सुनते होंगे। आज कई प्रश्न हैं जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। केवल यह चर्चा ही पर्याप्त नहीं है। चर्चा तो युगों से हो रही है, परंतु समस्याएं सदा रही हैं, सदा रहेंगी। एक शायर ने लिखा, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। कोई आज ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। श्री धर्म प्रकाश साहब के विचार ने हमारे अंतर मन को छुआ है। धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कल से ही यहाँ दिव्य और अलौकिक ज्ञान की चर्चा हो रही है। सब लोग उसको अपने अपने तरीके से आत्मसात करके उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। यह सदगुरु कबीर की परंपरा का विचार मंच है। हम लोग तो बहुत बाद में आते हैं। अनेक संतों के श्रीमुख से आप दर्शन, आध्यात्म, धर्म, संस्कृति, परंपरा पर बहुत कुछ सुनते होंगे। आज कई प्रश्न हैं जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। केवल यह चर्चा ही पर्याप्त नहीं है। चर्चा तो युगों से हो रही है, परंतु समस्याएं सदा रही हैं, सदा रहेंगी। एक शायर ने लिखा, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। कोई आज ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। श्री धर्म प्रकाश साहब के विचार ने हमारे अंतर मन को छुआ है। और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहे थे। बड़ी संक्षेप में उन्होंने समस्याओं को अपने तरीके से रखा। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग ऐसे इष्ट के उपास्य हैं जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न काशी नगरी में जिसका प्रादुर्भाव हुआ और सारा जीवन बुराइयों से लड़ता रहा। बुराइयों से लड़ने का उन्होंने प्रेरणा दिया, अदम्य साहस दिया इस राष्ट्र को, इस समाज को। भारतीय आत्मा को छुआ और उसको अपनी विशेषता प्रदान की। ये विद्वत जगत में प्रसिद्ध है, सभी इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए इसमें धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। हम साधु हैं, साधना भी करें, ज्ञानार्जन करें, अध्ययन मनन करें, अच्छे और पवित्र विचार जो हम उपार्जित करते हैं, जिससे समाज और राष्ट्र को, व्यक्ति को लाभ हो सके, उसको भी करते रहना चाहिए। परंतु कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी उपासना, सबसे बड़ी विपस्सना धर्म के पथ पर चलना है, कर्तव्य के पथ पर चलना है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। राम के भी बहुत सारे शत्रु थे। सदगुरु कबीर साहब ने अपने चिंतन में कहा, जेते तारा रैन के तेते बैरी मुझे। आप कल्पना कर सकते हैं, हम लोग तो दो चार बुराइयों से लड़ने में असहाय हो जाते हैं, निरीह हो जाते हैं। उस काशी में
जुलाहा के घर में जिसका पालन पोषण हुआ था, पूरे भारतीय दर्शन चिंतन परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा, धार्मिक परंपरा, संस्कृति परंपरा का इतना सुंदर मीमांसा और इतना अदम्य साहस के साथ किया कि शायद सृष्टि के इतिहास में इतना कठोर सत्य बोलने वाला कोई महापुरुष नहीं दिखाई देता है। फिर हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुष के अनुयायी हैं। हमें गर्व होना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने इतिहास पर, अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर, अपने इतिहास पर गर्व नहीं है, वो इस समाज में चिरकाल तक जी नहीं सकता। मनुष्य जीवन में संघर्ष, कहां संघर्ष नहीं है। मैं अपना उदाहरण दूं, शायद ये ठीक नहीं है मंच पर देना। आदमी को सहिष्णुता नहीं खोनी चाहिए। सब कुछ को, विष को, हमारे में इतना सामर्थ्य है कि हम विष को भी सहन कर जाएं, सहन करने का सामर्थ्य आ जाए तो उसे हम अमृत में बदल देते हैं। सब अमृत हो जाता है। कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि कबीर साहब काशी में रहकर एक तरफ धर्माचार्यों से लोहा लेते हैं, एक तरफ धार्मिक जगत में, धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयां हैं, जो रूढ़िगत व्यवस्था है, जो रूढ़िवादिता है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था है, जात पात, छुआछूत। उस काल का कभी आप लोगों ने अध्ययन किया? कभी आप सोचा कि काशी में रहकर, मैं तो कहता हूं आप नहीं, आप इस समय हम लोग नहीं कह सकते उस भाषा को, क्योंकि आज राज्य की जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसे उसका संरक्षण प्राप्त है। आप नहीं कह सकते। कबीर में कितना साहस था। एक नहीं, कई आयाम हैं उनके चिंतन के, और इसीलिए पूरी दुनिया बड़ी तन्मयता से सुनती है। केवल साधना की बात नहीं करते, अध्यात्म की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, समाज की पीड़ा उसका सबसे, उनका सबसे बड़ा विषय है। इतिहास, परंपरा, दर्शन, सभी विषयों को छुआ, और सभी विषयों को केवल छुआ ने उसका सुंदर समाधान प्रस्तुत किया। असल लोगों से स्वीकार किया। ये कितनी बड़ी लड़ाई थी, कितना बड़ा संघर्ष था। वाराणसी से उरेड़ा ठावे ठावे कबीर गीत सबे गावे। वह एक ऐसा मोमेंट था, ऐसा एक आंदोलन था। उसमें सारी जो परंपरागत धर्म थे सबकी चूलें हिल गईं, सब लड़खड़ा गए, सब गिर गए। किसी के पास जवाब देने का साहस नहीं था। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा, हड्डी तोड़ प्रश्न। आज राम की चर्चा होती है। कबीर की दृष्टि में राम कौन है? उसे वैष्णव भी नहीं नकार सकता। राम शब्द में उनकी इतनी आस्था है, परंतु जब वो राम की व्याख्या करते हैं तो सगुण उपासक भी बड़ी धैर्य से सुनते हैं, और सुनते ही नहीं है, स्वीकार करते हैं कि हम तो बहुत दूर भटक गए हैं, बहुत अंधकार में टटोल रहे हैं। ऐसे विषय को जो बिल्कुल दुर्गम था, मनुष्य की बुद्धि विवेक से परे बनाया गया था, उसे सद्गुरु कबीर ने मनुष्य की बुद्धि में लाया, उसके सामर्थ्य के अंदर किया। कितनी बड़ी बात है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं इस देश में जात के खिलाफ बोलना, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोलना, धर्मों में जो आडंबर था, अंधविश्वास था, ढोंग ढकोसला पूर्ण जो उपाख्यान थे, उसके खिलाफ बोलना, ये मौत को निमंत्रण देना था। और उस काल में सद्गुरु कबीर ने कितनी निर्भीकता से, कितनी निडरता से, कितने साहस से, कितना धैर्य, उसमें अपार साहस है। विद्वान वो लिखते हैं कि कबीर अपार साहस लेकर इस पृथ्वी पर आए थे, इस दुनिया में आए थे। सृष्टि के इतिहास में ऐसा महापुरुष कहीं दिखाई नहीं देता। उनका तो एकमात्र लक्ष्य ही है बुराई से लड़ना, अंधकार से लड़ना, अविद्या से लड़ना।
कहते न पढ़े थे न लिखे थे, लेकिन वैदिक वांग्मय का ज्ञाता भी उनके सामने नतमस्तक था। काशी में क्योंकि कुछ ऐसा कह रहे थे कि नूतन कह रहे थे, नवीन कह रहे थे, और ऐसा कह रहे थे जो मनुष्य के आत्मा और मस्तिष्क दोनों को झकझोर के रख दे रहा था। विद्वान की आत्मा तड़प जाती थी कि मैं जो जानता हूं वो तुच्छ है, और कबीर जो कहते हैं वही परम सत्य है, वही शाश्वत सत्य है। उसी को जान लेने के बाद जीवन में स्थिरता आएगी, समाज में स्थिरता आएगी। धार्मिक जगत में कितनी वितंडावाद था। सत्य को समझने और समझाने का उनका अपना निराला ढंग था। इसलिए विरोधी भी बैठ करके धैर्य से सुना, और कभी भी विरोध से घबराना नहीं चाहिए, विरोध से लड़ना चाहिए। कोई आपका विरोधी है, स्वरूप कबीर साहब तो साफ कहते हैं, गारी भारी ज्ञान जो रंचक उर्मे जरे, कोट समारे काम बैली बैरी उलट पायन पड़े। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहें कबीर ने उलटिए रही एक की। क्या ये सब संदेश हैं, वचन हैं, सुनने के लिए हैं? यह जीवन के कृतार्थ होने के महामंत्र हैं। हम ऐसा नहीं कर पाते। जितनी दुर्गंध युक्त बातें होती हैं जिससे हमारी आत्मा विचलित हो जाए, क्लांत हो जाए, दुखी हो जाए, उन सारे दुर्गंधी चीजों को हम लेकर के जीवन भर ढोते रहते हैं। मतलब कुछ नहीं है। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने हमारी निंदा की, इसका अर्थ क्या है? हम ऐसी चीजों को सुनते क्यों? हमको अपना काम बंद कर लेना चाहिए। ये संत का स्वभाव है, संत का लक्षण है। सहनशीलता से किसी के जीवन में हम उसके जीवन विचारों में भारी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिक्रिया शुरू की, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए प्रतिक्रिया शून्य चित्त होना चाहिए। कोई करता हमारी बुराई करे। परीक्षा साहब, श्री परीक्षा साहब, धर्म प्रकाश साहब छत्तीसगढ़ से आए हैं, इस संपत्ति को बेचकर चले जाएंगे। पहले बात तो जो ऐसी बातें करते हैं उनके पास राष्ट्रीयता के संबंध में समझ नहीं है। यहाँ जितने लोग आप लोग बैठे हो, प्रजातांत्रिक देश के हम लोग नागरिक हैं। प्रशासन के लिए एक व्यवस्था के छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, हम सभी भारत के नागरिक हैं। कहीं आप लिखते हो कि उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। यहाँ आपको आने जाने में कोई बुराई है, जमीन खरीदने में, रहने में। हमारे संविधान निर्माताओं के पास कितनी व्यापक बुद्धि थी। नहीं, आज ये भारत टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाता। जो इतना संकुचित दृष्टिकोण रखते हैं, राष्ट्रीयता के भाव को समझना चाहिए। हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं। हमें कहीं रहने का, कहीं पूजा करने का, पाठ करने का, मंदिर बनाने का, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा की विकास करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। इसे कौन चुनौती दे सकता है कि आप छत्तीसगढ़ से आए, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं? इतना सुंदर समाज ये बैठा है, ये कोई छत्तीसगढ़ राजस्थान के भाव से बैठा है। ये सब कबीर के अनन्य प्रेमी हैं, कबीर में दृढ़ आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं। यहाँ सारी सीमाएं मिट गई हैं, और कबीर साहब के दर्शन, उनके चिंतन में इन्हीं सीमाओं को मिटाया, इन्हीं दीवारों को कबीर साहब ने तोड़ा, जो भारत के आत्मा को क्या कर दी आज आप नहीं समझ रहे हैं। आप बृहत्तर भारत की कल्पना कर सकते हैं। भारत कहां तक था? सारे भारतीय देश जो द्वीपीय देश हैं, म्यांमार से लेकर के सीरिया, जॉर्डन, बेबीलोन तक, ये बृहत्तर भारत था। आज इसी संकुचितता के कारण, इसी धर्म के मतलब न समझने के कारण कि धर्म का तात्पर्य क्या है, धर्म का मतलब क्या है, इसी जाति विद्वेष के कारण, धर्म विद्वेष के कारण हम बताइए कितना खोए, जिसका मूल्यांकन करना कठिन है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि कबीर साहब को पढ़ करके अगर हम लोग विचलित हों, ये ठीक नहीं है। कबीर साहब को पढ़ करके तो हमारा साहस और दोगुना होना चाहिए लड़ने के लिए। कोई लड़ता रहे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि बुराई से बुराई पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई पापी है, मलेच्छ है, तो उसके प्रति हमारे मन में दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। वो मार्ग से विचलित है, भ्रष्ट आचरण कर रहा है, तो उससे हमें घृणा नहीं करना चाहिए,
उसके ऊपर हमें करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। वो दया का पात्र है कबीर की दृष्टि में। विरोध के लिए नहीं किया जाता, उसमें तथ्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। और यही कारण है कि उन विषम परिस्थितियों में जहां भारत जल रहा था, वो जलते हुए भारत पर कबीर साहब ने अपने उपदेशों के शीतल जल की ऐसी बारिश की इस देश में कि सब के सब तृप्त हो गए। मैं सवाल जब राजिम कुंभ में शंकराचार्य के प्रतिनिधि आए थे, श्री धर्मेंद्र साहब जी भी थे, लोग देर से पहुंचे, पहली बार लोग आए थे। एक ऐसा मंच था सभी के लिए उसको उपलब्ध कराया जाता था, आप अपनी बात कह सकते थे। लेकिन मानव मन में जो रोग है, जो हमारे प्रकृति में अंतर्निहित चीजें हैं, उनको धोना, उनको स्वच्छ करना, उनको निर्मल और पवित्र करना कोई सरल काम भी नहीं है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कबीर साहब ने कहा, माया तजे का भया मान तजा नहीं जाए, जय माने मुनिवर ठगे मान सबन को खाए। हमने वहां निवेदन किया था, सभा खत्म हो गई थी, फिर सारे सन्यासी हमारे मंच पर आ गए। हमने कहा, अब साहब जी, वहां एक लड़का संचालन कर रहा था छत्तीसगढ़ का, उसने कहा कि श्री प्रेम साहब काशी से आए हैं, कबीर साहब के बारे में कुछ चर्चा करें, कुछ बताएं। हमने कहा अभी ठीक नहीं है, मुख्य अतिथि का भाषण हो चुका है। साहब जी ने कहा, नहीं आप भी बोलिए, मैं भी दोबारा बोलूंगा। बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। जब मैंने उनसे निवेदन किया कि कबीर को जुलाहा कह करके, कबीर को मुसलमान कह करके अगर आप घृणा की दृष्टि से देखते हैं तो याद रखिए, अगर मध्यकाल में कबीर न आए होते तो आप दंडी स्वामी लेकर जो आपके शंकराचार्य चारों कोनों में 4 पीठ स्थापित किए हैं, आज मुसलमानों की वहां मस्जिद होती। आप याद रखिए, इसको भूलिएगा मत। उस चारों कोनों में मध्यकाल में अगर कबीर न आए होते तो सब मस्जिद बन गया होता। और आप कबीर को मुसलमान कहते हैं, वो मनुष्य थे, आप भी मनुष्य हैं। इसी बात को न समझने के कारण दुनिया में सारी बुराई पैदा हुई। आज आप देख रहे हैं पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है, मुझे शर्म आती। एक पंथ का आदमी कहता है कि नहीं, ईसा मसीह को यही फांसी दी गई थी, उसमें भी 2 मत है। यूरोपियन कंट्री भी इसको लेकर के मटे हुए हैं। सत्य और तथ्य का हम किस प्रकार से अनादर करते हैं, ये चिंता का विषय है। कम से कम मनुष्य को नहीं करना चाहिए। उन सन्यासियों ने बड़ी धैर्य से हमारी बात सुनी। हम कहे पूरे चिंतन को पढ़ जाओ, मुसलमानों के बारे में कबीर कितना जानते हैं। वो तो जीवन पर हिंदू विचारणा में बैठ करके सत्संग करते रहे। सारे हिंदू साधु, सन्यासी, विद्वान, महात्मा, लेखक, कवि सब उनका आदर करते थे, सब उनके पास बैठते थे। किसी मस्जिद में जाकर के अल्लाह अकबर नहीं करते थे कबीर, ये आपको याद रखना चाहिए। जाके मुनिवर तब करें, वेद थके गुड़ गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतिया। कहीं नहीं लिखे हैं कि हम मंदिर में जाकर के और नमाज पढ़ते थे, कहीं लिखे हैं, आप लोग पढ़े उनके वाणी में। और उनको आप इतना संकुचित दृष्टि से देखते हो। मैं तो कहता हूं कि जुलाहा के बजाय अगर किसी हिंदू कम्युनिटी में उनका पालन पोषण हुआ होता तो आज इस देश का सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण कुछ और होता। इतना घृणित दृष्टिकोण आप पालते हैं कबीर के प्रति, जिस कबीर के ऋण को इस देश करोड़ों वर्षों में अदा नहीं कर सकता। वो जो शोषित थे, दलित थे, जिनको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, तपस्या करने का अधिकार नहीं था, भजन करने का अधिकार नहीं था, जो इस देश में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के पशु जैसा जीवन जीने के लिए विवश थे, उनके लिए कबीर ने भक्ति का द्वार खोला, मुक्ति का द्वार खोला, सर्व भक्ति और सर्व मुक्ति अभियान चलाया। सबको मंदिर के दरवाजे तक कबीर साहब ले गए। और ले नहीं गए, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, उनके पावन सानिध्य में उन लोगों ने दीक्षा लिया। सारे ब्राह्मण जिनके खिलाफ बोलते थे, उन लोगों ने स्वीकार किया। जागू साहब ब्राह्मण परिवार से थे, सुत गोपाल साहब ब्राह्मण परिवार से थे, बड़े बड़े राजा महाराजा काशी नरेश, क्या उनका चरण धोया गया? क्या वो कोई साधारण व्यक्तित्व थे? और फिर भी आपकी आंख नहीं खुलती। अगर मध्यकाल में नहीं आए होते तो सारे लोग आज मुसलमान और ईसाई हो गए होते। दलित शोषित समाज के लोग, आप खुद इस देश में अल्पसंख्यक बन गए होते। कबीर का इतना बड़ा योगदान है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। इस सार्वभौम जो आप विचार देखते हैं, सार्वभौम जो व्यवस्था देखते हैं,
ये सदगुरु कबीर के कारण है कि हम सभी लोग आज एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं। कोई किसी से जात नहीं पूछता। जात का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? एक उदाहरण आपको बताएं कि जाति शब्द ने इस देश को रसातल पहुंचा दिया, और आज भी न धार्मिक जगत में इस पर चर्चा करना लोग आवश्यक समझते हैं, न आध्यात्मिक जगत के लोग। राजनीतिज्ञों की तो बात ही नहीं करनी है। उन लोगों ने तो सारा सड़न दुर्गंध पैदा कर दिया समाज में, विष बमन कर दिया। छोटी सी बात हम नहीं समझ पाए। जाति शब्द जो भारतीय साहित्य में और संस्कृत साहित्य में इसका सुंदर, सब लोग जानते, जाति माने पैदा होना। मनुष्य से मनुष्य पैदा होता, मनुष्य से हाथी घोड़ा नहीं पैदा होता। लेकिन इस देश के चिंतकों को क्या कहा जाए, लेखकों को क्या कहा जाए? मछली से आदमी पैदा कर दिए, मछली के पेट से आदमी पैदा कर दिए। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। इसीलिए कबीर को पढ़ने की जरूरत है। एकदम वैज्ञानिक प्रकृति के शाश्वत नियमों, विधि व्यवस्था के नजदीक अपनी बात कहते हैं। प्रकृति की सत्ता कहती है उनके श्रीमुख से, इसलिए सारा संसार धैर्य से सुनता है। कोई नकारता नहीं है, सब उसको स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। एक पंडित जी थे, मुझे बात याद आ गई। तो पंडित जी, आप जानते हैं घर में उनके कौन नौकर रहता था? हरिजन नौकर रहता था। वो खेत जोते, गेहूं धान पैदा करे, उसका मड़ाई करे, कटाई करे, तब तक वो अछूत नहीं है। आज जब घर में ले जाकर रख दिया तो कहा तुम छूना मत, तुम अछूत हो गए। हमने अपने देश को और अपने लोगों को, अपने ही बंधु बांधवों के साथ कितना घृणित व्यवहार किया है, इसका मूल्यांकन कठिन है। उसके बीज आज भी दिखाई देते हैं, प्रबुद्ध लोगों के बीच में दिखाई देते हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में दिखाई देते हैं। प्रोफेसर कहता फला विद्यार्थी इस जाति का, मैं उसको इतना नंबर नहीं दूंगा। वहां विद्या का क्या मूल्य रहा? इस जाति शब्द ने इस देश का इतना भयंकर नुकसान किया है। तो पंडित जी के घर में चमार एक हलवाहा था, महागरीब, बहुत पुराने जमाने की बात है। तो उसके घर में कोई बच्चा बीमार पड़ गया, तो पत्नी ने अपनी थाली लाई, फूल की थाली थी और तो कोई था नहीं, और महाराजी से कहा इसको गिरवी रख लो, 2-4 आने 8 आने 1 आध रुपए दे दो ताकि मैं दवा करा सकूं। द्रवित हो जाता है हृदय जब इन परिस्थितियों का जिक्र आता है। कबीर साहब कैसे लड़े होंगे, हम लोग क्यों घबरा रहे हैं? घबराना नहीं चाहिए बंधुओं। अब वो महाराजी ने क्या किया, 2 रुपया देकर 1.5 रुपया, और उस थाली को डेहरी समझते हैं, उत्तर प्रदेश में डेहरी कोठिला कहते हैं, महिलाएं मिट्टी का बनाती हैं अनाज रखने के लिए। उसी में किनारे कहीं रख दी, थाली बढ़िया थी, किसी को बताई नहीं। पंडित जी बड़े कर्मकांडी थे। अब 2-4 दिन, सप्ताह दिन बीता, उनकी बहू रानी गई घर में, देखी बड़ी बढ़िया सुंदर थाली पड़ा हुआ है, और पिताजी को खराब थाली में हम लोग पारस करके देते हैं। वो बहू रानी आई, उस थाली को माज वाज के आप उसी में भोजन परोस करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी को क्या पता है कि हलवाए की थाली है। कई संस्मरण सुनाएंगे, आपकी आत्मा कांप जाएगी। एक सीओ अधिकारी ने बताया, सिद्धार्थनगर में बलिया कराने वाले थे, कि एक आदमी हमको बहुत बुलाता था, हमारे घर आइए भोजन करिए। ठाकुर था सिद्धार्थनगर में, बहुत आग्रह पर एक दिन चले गए। सारे सिपाही, कोई यादव था, कोई कुर्मी था, कोई किसी किसी जात का था। सीओ साहब ने कहा जल्दी भोजन कराओ। इंस्पेक्टर साहब भी साथ में थे, हमको रात में निकलना है, गश्त में निकलना है। और बेचारा क्या करे, सीओ साहब तो 80 कैटेगरी के थे, बाकी भिन्न भिन्न जातियों के लोग के थे। जब सीओ साहब डांटे तो उनको पारस का, जल्दी खिलाओ इन लोगों को, हम भी खा लेंगे। सब बैठ के खाने लगे। अब सिपाही इंस्पेक्टर खाए ही ना, अफसर नहीं खा रहा, हम कैसे खाएं? बहुत कस के डांटा उन्होंने, कहा जल्दी खिलाओ इन लोगों को, हम भी खा लेंगे, कुछ खा लेंगे। अब उसके घर में तो चमार के घर से थाली आएगी तब ना सीओ साहब खाएंगे। अब उस अपने हलवाए को भेजे, गया घर में, कोई बढ़िया थाली नहीं, वो दूसरे घर गया, तीसरे घर गया। अब लाते लाते देर हो गई, तब तक ये लोग खा लिए। थाली लाया तो कहते हैं सीओ साहब चलिए आप भी खा लीजिए। हलवाहा लेके आ रहा। सीओ साहब उस सामाजिक प्रताड़ना को देखे थे, गुजरे थे, जान गए, और उन्होंने कहा ठाकुर साहब इस लाठी से मारकर आपकी चमड़ी उधेड़ लेंगे, आपकी औकात नहीं कि हमको भोजन करा सके।
आपकी औकात नहीं कि आप मेरे भोजन करा सके। आपकी मानसिकता इतनी विकृत है, आप जैसे कृतज्ञ मुझे पानी नहीं पिला सकते। और उसी रात को चले गए और ठाकुर साहब थर 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 कांपने लगे। हमारे पास साहस होना चाहिए बुराइयों से लड़ने के लिए। पंडित जी गए, पंडित जी खा लिए, महाराज जी नाई देखी कहीं, अरे राम राम राम, ये तो चमार के थरिया में आप खा लिए। आज जैसे पंडित सुने लगे पलटी करने। कर्मकांडी ब्राह्मण, हम कितना गिरे हुए हैं, कितना अधम है। कबीर साहब कितना पवित्र दृष्टिकोण से कहते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी की जात और राह दे काहे ना आया। वही खून, वही हाड़, वही मज्जा। लेकिन धार्मिक वातावरण ने, धार्मिक व्यवस्था ने हमें एकदम विदीर्ण कर दिया। उसको कबीर साहब ने सांत्वना दिया, सहलाया। आज क्या स्थिति होती। अब वो कांपने लगे, पंडित एकदम पलटी कर दी, कहे हमारा तो सब भक्ति भाव नष्ट, हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट, अब मैं क्या करूं। गए पन्ना उन्ना पलटे, कहे नहीं अब तो हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा और क्या करेंगे, पंचगव्य खाना पड़ेगा तब हम पवित्र हों। हम कितने नीच अधम हैं। मनुष्य के हाथ का पानी पीने से हमारा धर्म बिगड़ गया, लेकिन गाय का गोबर, गाय का मल, गाय का मूत्र, दही खाने से हम पवित्र हो गए। गंदा खाने से पवित्र हो जाते हैं, परंतु मनुष्य के हाथ के खाने का हम अछूत हो जाते हैं। हमारा भक्ति भाव सब नष्ट हो जाता है। क्या यही धर्म का चरित्र है। अब पंडित जी चले वहां से, कैसे समझ आती है। पोथी पतरा सतुआ भूखा लेके चले हरिद्वार। पैदल का जमाना था, चलते चलते भाई खाएं कहाँ, पूछते पूछते शाम हो गया, गर्मी का समय था। कहे यही एक शुक्ला जी हैं, उन्हीं घर, बड़ा पवित्र है, वो लोग मांस मदिरा नहीं खाते हैं, पवित्र आत्मा है, उनको ब्राह्मण ही चाहिए। उनके घर पहुंच गए। अब वहां जाते जाते इनको बुखार आ गया। अब पंडित जी के लड़के जो है डॉक्टर थे, दवा देते थे आयुर्वेद के, कई जड़ी बूटियों का एक गोली बनाए थे। इनको बुखार चढ़ गया, बेसुध हो गए। कौन खाना बनाता है, कौन पानी पीता है। वो आए, कहे महाराज एक गोली जो है आप चुभलाइए, बुखार आपका ठीक हो जाएगा। अब पंडित जी चुभलाते चुभलाते सारा गोली ही कूच के खा गए। आधे घंटे में डॉक्टर आया, कहा महाराज गोली हमारी दीजिए। कहे वो तो हम सब कूच कांच के खा गए। कहे आप तो ऐसे व्यक्ति हैं, बताइए उसी गोली से हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को खिलाकर सबका बुखार दूर करते थे, और आप तो हमारी औषधि ही सब खा गए। आप हर दर्जे के बेवकूफ हैं। अब उस गोली को बनाने में हमको बहुत टाइम लगेगा। कहे सही बात, कहे इसमें डोम चमार शूद्र ईसाई मुसलमान सबका रोग सबका बुखार हम इसी से छुड़ाते हैं, आप तो हमारी दवाई खा गए। अब तो पंडित जी का सारा बुखार ही उतर गया। अब सुने कि हम तो आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वहां तो चमार के केवल थाली में खाए थे, यहाँ तो हम सबका जूठन खा लिए। अब किस गंगा में जाएं, कहाँ नहाएं, कैसे पवित्र हों। फिर लगे सोचने, खाए पिए नहीं। अब वहां से चले, दूसरे के यहाँ गए, अब क्या करें, इतनी ग्लानि। कहे चुपचाप रहे होते, घर पर न बताए होते तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। केवल चमार तक ही सीमित होते, आए तो हम किसी जाति वर्ण के नहीं रहे। अब कहाँ जाए। शाम को चलते चलते पहुंचे कहाँ, हरिद्वार पहुंचे। फिर बड़े इत्मीनान से पूछने लगे। एक बड़े सुजोग ब्राह्मण थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ, कर्मकांडी, ज्योतिष शास्त्र के, सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ, बहुत ज्ञान की उनकी चर्चा थी। बड़ी कथा भागवत कहते थे, लेकिन दुष्चरित्र थे। अब दुष्चरित्रता में एक मुसलमानी से उनका संबंध था, उससे एक बच्चा हो गया। अब उसके कारण उनको इतना सामाजिक दबाव पड़ा कि मुसलमानी को अपने घर ले जाना पड़ा। अब इनको तो कुछ पता था नहीं। अब उनके घर गए, वहां गए, बनाए, खाए। दोनों शास्त्रों के मर्मज्ञ, दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात कहने लगे। ये तो अपनी आप बीती सुनाए, वो पंडित जी का तो अपनी आप बीती सुनाने लायक भी नहीं था, वो सब छिपा के रहे। जब दोनों लोग एकदम शास्त्र चिंतन में मशगूल हो गए, महाराज हमारा पाप कैसे कटेगा, अब क्या करें। पहले केवल चमार का ही जूठा खाए थे, हम एक शुक्ला जी घर बैठे, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई डोम चमार सबका जूठा खिला दिया। बताइए आपके शास्त्र में कोई विधान है। अब इस पर वो पन्ना पलट रहे थे, बता रहे थे, और तब तक उनकी मुसलमानी जो औरत थी सुन रही थी। देखिए तो बड़े विद्वान हैं, बड़े उदार हैं, सब जातियों का जूठन उठन खा के आए हमारे यहाँ। वो दौड़े दौड़े आई, कही महाराज पहले हमारे समस्या का समाधान करिए।
देखिए पंडित जी से, मैं मुसलमान ही हूँ, इनसे मेरे पास एक औलाद हो गया है, अब इसका बताइए सुन्नत करावें कि जनेऊ करावें, पहले आप बता के जाइए क्या करेंगे। पंडित जी एकदम माथा पीटने लगे। समय नहीं है, थोड़ा हंसा उसा देते हैं, हमारा तो दर्शन पर प्रवचन करने की आदत है। ये क्या है? पंडित जी एकदम हिल गए और कहे कि इस नालायक से अच्छा, उस नालायक से अच्छा, सबसे अच्छा तो हम खुद हैं। थरिया माज के खाए उसमें कौन सा दोष था। एकदम अकल आ गई, कोई कर्मकांड नहीं कराए। कहे जहां जाएंगे हमसे अधम और पतित लोग हैं, अभी सबसे बढ़िया हैं, चल के अपने घर नहा धो लेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। अरे कोई गलती हो गई, कुछ खान पान गड़बड़ हो गया क्या? बचपन में यहाँ जो लोग बैठे हैं भगत हैं, ये भी शराब पिए होंगे, सुरती खाए होंगे, आज छोड़ दिए, ज्ञान हो गया, पवित्र हो गए। अब किसी से इतना घृणा करने की जरूरत क्या है? इस जाति सब ने इस देश को बर्बाद कर दिया, जहर घोला। और सारा सदगुरु कबीर साहब का सारा मूवमेंट, सारा आंदोलन इसी पर था। लगता समय भी हो गया, साहब जी का बात सुनना है। हम तो कुछ और कहने के लिए आए थे आपके बीच में, लेकिन कुछ और कहना पड़ा। ये हंसाने के लिए मैं नहीं कहा, ये आए दिन होता है। आज भी कई ब्राह्मणों को हम लोगों ने देखा कि जा करके दुकान पर शीशा के कांच के गिलास में सभी का जूठा कांटा खाएंगे। अगर आप घर भोजन करना कहा, हमको इधर कराइएगा, हम उसमें नहीं खाएंगे। कई जगह हमने देखा, पंडितों को डांटा भी। अरे कब मनुष्यता आएगी, कब मनुष्य बनोगे? इस ब्राह्मणत्व का अहंकार छोड़ो। इसी कारण हमने देश, समाज, धर्म सबको बर्बाद किया। अब तो मनुष्य बनो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब केवल मनुष्य बनाने के लिए उपदेश देते हैं। उनका चिंतन पढ़िए, उनका दर्शन पढ़िए। अध्यात्म तो इतनी ऊंचाई की है कि शायद भारतीय चिंतन परंपरा में वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं है। इतनी ऊंचाई की बात करते हैं, मन को बिल्कुल पवित्र कर देते, हृदय को पवित्र, चरित्र को पवित्र। कोई ऐसा सस्ता नुस्खा नहीं बनाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उन्होंने मोक्ष को, कल्याण को, भक्ति को, अध्यात्म को वो मनुष्य के सामर्थ्य के अंदर लाया खींचकर, जो बहुत दूर था। आप कल्पना करिए, कभी सोच सकते हैं आप कि कबीर को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उस युग में, और हम लोग आज भी उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे घर में ही जात पात चलती है, छुआछूत चलता है। हमारे बनारस में लोगों ने कहा, जब हम गए तो बनिया सेवक थे, कहे साहब एक चीज बताइए, साहब किस दूध के बालक हैं, आप गद्दी पर बैठा दिए। तो साहब ने कहा तुम्हारे पास आंख नहीं है, हाथी घोड़ा बैल है, तुम्हारे जैसा मनुष्य है। मनुष्य जात का कौन सी जात बताए? तुमको आना होगा आना, ना आना हो तो मत आना। तो कहीं कहीं आपको, हमको कबीर साहब ने इसी दृढ़ता की, इस साहस दिया। उस साहस से हम बुराइयों पर लड़ सकते हैं, बुराइयों को पराभूत कर सकते हैं, अज्ञान को पराभूत कर सकते हैं, और अपने जीवन, दर्शन, अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्था को हम दृढ़ कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करने में सफल हुए, तभी हम समाज और राष्ट्र की भी सेवा कर सकते हैं। तभी हम कबीर के परिकल्पना का समाज बना सकते हैं, धार्मिक वातावरण बना सकते हैं, आध्यात्मिक वातावरण बना सकते हैं। केवल प्रवचन सुनते रहने से, इसीलिए जब कोई भी प्रवचन, कोई भी ज्ञान की बात जब जीवन में प्रयोग में नहीं लाते हैं, प्रयोग में लाना चाहिए। पंडित जी को तुरंत अकल आ गई कि हम मनुष्य हैं और ये सभी मनुष्य हैं, सबका जूठ सबका खा लिए तो क्या हो गया, नहा धो लिए पवित्र हो गए, बर्तन मार लिए सब स्वच्छ हो गया। कहाँ मल नहीं, सारी गंदगी हमारे इस शरीर में है, हम रोज नहाते धोते हैं, पवित्र हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब का, उनके विचारों को, उनके दर्शन को, उनके चिंतन को जितना हम अधिक से अधिक पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना ही हमारा जीवन व्यवस्थित होगा, हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा व्यवस्थित होगी। हमारे मन में जो उद्वेग आ जाता है, आवेश आ जाता है, ये भी अहंकार की परिणति है। मैंने श्री धर्म प्रकाश साहब से भी कई बार निवेदन किया, साहब से भी मैं कहता हूँ कि सब कुछ के बाद कहीं भी शालीनता, विनम्रता, जो हम दुनिया को बैठ कर उपदेश देते हैं, विषम परिस्थितियों में भी इसको नहीं खोना चाहिए। कोई हमारा कितना भी नुकसान करता जाए, उसके लिए कानून है, व्यवस्था है, लड़ने के तरीके हैं। उसमें अपने शरीर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शन की भाषा में कहा जाए, आपका सब कुछ खो जाए, ये मठ भी खो जाए,
तो अगर आप बचे हैं तो ऐसे हजारों मठ इस अयोध्या में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने को खो दिए उनके साथ, निम्न स्तर के लोगों के साथ, अगर आपने अपनी अच्छाई खो दी, अपनी साधुता खो दी, अपनी साधना के पथ से भटक गए, तो आप ही का हान नहीं होगा। इस सदगुरु राम स्वरूप साहब के द्वारा स्थापित परंपरा और संस्कृति का भारी पतन होगा, विनाश के गर्त में चली जाएगी। इसलिए इस विषम परिस्थितियों में किसी की निंदा करने की भी आवश्यकता नहीं, कौन हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। साहब जी साक्षी हमारे पीड़ा को जानते हैं। मैंने कभी भी, एक बार कोई लोगों ने कहा कि साहब आपके पास इतने सारे मौके हैं, आप क्यों नहीं 420 फलाना ढिमाका वकीलों तो पढ़ाते रहते हैं, क्यों नहीं आप विवेक दास के ऊपर मुकदमा करते हैं। मैंने अपने वकील से कहा, बहुत बड़े लॉयर हैं, मठ मंदिरों के मामले के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, उनके इतने फैसले हुए बनारस में, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर डिसाइड हुए और सब लॉ का रूप ले लिए। बहुत अच्छे वकील थे। मैंने उनसे कहा कि ये काम मेरे से नहीं होगा, अगर किसी के ऊपर मैं गंदा फेंकने का प्रयास करूंगा तो सबसे पहले गंदे को मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वकील साहब ये काम मैं कदापि नहीं कर सकता हूं, और आज की स्थिति में मैं कहना नहीं चाहता हूं, जो वहां की दुर्गति है, कोई भी साधक जाता है उसकी आत्मा कांप जाती है कि आज एक कबीर चौरा, जहां कबीर साहब ने 119 वर्ष तक इस देश और दुनिया को अपना पवित्र संदेश सुनाया, आज इसकी क्या दुर्गति है। इसलिए साहब आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, प्रार्थना है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो, अपने साधुता को, अपने साधना को, अपनी परंपरा को, अपनी व्यवस्था के प्रति आस्था रखते हुए और शालीनता विनम्रता के साथ आप आगे बढ़ें। आपकी विजय निश्चित होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समय जरूर लगता है, लेकिन विजय केवल सच्चाई की हुई है, ईमानदारी की हुई है, सत्य की हुई है। असत्य कभी जीता नहीं है इस दुनिया के अंदर। इसमें हमको विश्वास, कॉन्फिडेंस, ये हम लोग थोड़ा धैर्य खो देते हैं। ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था है, भारतीय संविधान की व्यवस्था है कि झूठ सत्य हो जाता है, सत्य झूठ हो जाता है, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते रहिए, बहुत समय, बहुत धन। मैं मानता हूं आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, मैं आपके पीड़ा से अपने को संबद्ध करता हूं, मैं इस पीड़ा को झेला हूं। कचहरी में आदमी का एक विनाश नहीं होता, धन का नाश, शरीर का, बुद्धि का, बल का, सामाजिक प्रतिष्ठा का। दुनिया हमें गाली देते, साधु लोग बताइए कचहरी आते हैं, परंतु मैं दुनिया को कहां तक समझाऊं। मैं श्री राम सूरत साहब के परंपरा विरासत के लिए अपना जीवन समर्पित किया हूं। अगर गुरु की सेवा करने में, गुरु की परंपरा की सेवा करने में अगर ये जीवन चला जाए तो यही इस जीवन की कृतार्थता है, यही जन्म पाने की सार्थकता है कि हम गुरु सेवा और परंपरा की सेवा करते हुए समाज में उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। तो साहब जी आप लोगों से जो श्रोता बंधु है, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप कबीर को ठीक से पढ़ें, केवल प्रवचन न सुने, और सुन करके उसे जिएं। अगर हम लोग जीना शुरू कर देंगे तो उसका सुगंध अगल बगल जाएगा, सब अप्लावित होंगे, सबका उसको लाभ मिलेगा। अब केवल प्रवचन सुनते रहे, अयोध्या आते रहे, इलाहाबाद जाते रहे, सदगुरु रविलास साहब का, कबीर साहब का सारा दर्शन पढ़ते रहे, लेकिन अगर हमने उसको जिया नहीं तो हम समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे, और अपने लिए भी जो पुण्य लाभ अर्जित करना है उससे भी हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो मन में इतना कुटेव है, खोट है, धीरे 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 अध्ययन करते करते, मनन करते करते, चिंतन करते करते, उसी में जब हम जीने लगते हैं वो सब अपने आप ही धुल जाता है, पवित्र हो जाता है। किसी के प्रति मन में कोई बैर नहीं रहता, विद्रोह नहीं रहता। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। एक मैं उदाहरण दूं, एक कठिन कार्य है। स्वामी राम तीर्थ जी एक बार अमेरिका से लौट के, आप लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो प्रोफेसर थे, उनके जीवन के बारे में चर्चा करने का समय नहीं है। जब आध्यात्म पथ पर गए तो बड़ी उन्नति की, विराट बैराग, बड़ी उनको ख्याति मिली अमेरिका में, बहुत बड़े विद्वान थे। तो एक बार ठीक से सुनिएगा, आए वो हरिद्वार में। हरिद्वार में आए तो यहाँ के भक्तों का तांता लग गया उनसे दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। उतने उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी, बहुत सुजोग्य व्यक्ति थी। उन्होंने कहा कि मेरा पति आज आध्यात्म क्षेत्र में इतनी ऊंचाई अर्जित किया है, लाखों करोड़ों लोगों का समुद्धार करता है, ऐसे महापुरुष का दर्शन मुझे भी करना चाहिए।
जहाँ लाखों लोग जाते हैं, लाखों लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, उनके प्यास को बुझाते हैं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आदर्श जीवन जीने की कला सिखाते हैं, धर्म के पथ पर आरूढ़ करते हैं। बड़ी श्रद्धा से चली, वो भीड़ लगी हुई थी, लाइन में वो भी लग गई। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग गए, स्वामी रामतीर्थ सबसे हंस हंस के बात कर रहे थे, सबसे सबका कुशल क्षेम पूछ रहे थे, लेकिन जैसे पत्नी वहां गई, जैसे लगा उनको कोई मलक्ष घेर लिया उनके चेहरे पर, एक शब्द भी नहीं बोला, जैसे लगा ये कहां से चली आई, कोई विपदा आ गई हमारे ऊपर, जल्दी चली जाए। 5 मिनट खड़ी रहने के बाद जब बड़ा उदास भाव से हो गई, तब सरदार पूर्ण सिंह जो उनके अनन्य साधक थे, साथ में रहते थे, उन्होंने कहा कि भाई महाराज क्या बात है, सबको आपने आशीर्वाद दिया, सबसे कुशल क्षेम पूछा, कितनी श्रद्धा भाव से महिला आई थी, इससे आपने कुछ पूछा ही नहीं। तो बगल का साधक कहता है, आप नहीं जानते हैं, त्यागी पुरुष हैं, इनकी धर्म पत्नी आई हैं, अगर उनसे पूछ लेते तो सब लोग जान जाते थे इनकी धर्म पत्नी है। उस महिला ने इतना ठोस जवाब दिया कि रामतीर्थ हिल गए, कहे महाराज हमको जब आप छोड़ के चले गए तो मैं तो आप एक सन्यासी के रूप में, एक समुद्धारकर्ता के रूप में आपसे मिलने आई कि शायद आपकी कृपा से मेरा भी उद्धार हो जाता। मेरा पति भाव तभी समाप्त हो गया, लेकिन पत्नी भाव आज भी आप अपने मस्तिष्क में लेके ढो रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये काम हम नहीं कर पाते। त्याग तो किए, लेकिन त्याग का केवल ढकोसला है, अंदर की जो जड़ है मस्तिष्क में, वो संस्कार इतने सूक्ष्म में अपना जगह बनाए रहते हैं, इसलिए हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते। कबीर साहब की बातों को पढ़ते हैं तो जैसे हमारे हृदय में ज्ञान की ज्वाला भड़क उठती है, उसमें कोई कूड़ा कचरा जनित संस्कार विचार सब जल करके ध्वस्त हो जाएगा, अगर ठीक से उसको मनन किया जाए, चिंतन किया जाए। इसलिए हम लोग इतने प्रमाद में हैं, प्रमाद मूर्छा तंद्रा से जगें, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति पर कर पाएंगे, अपने पंथ समाज की सेवा कर पाएंगे, अपनी धर्म और परंपरा की सेवा कर पाएंगे। इस सब के लिए हम सभी को यही कार्य करना चाहिए। तो आप सभी लोग यही कार्य करें तो श्री धर्म प्रकाश साहब उदास नहीं होंगे, उनका भी मनोबल बना रहेगा। हमका आपका सबका साथ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए जो जैसा है, और हमारी परंपरा भी खूब विकसित होगी, उन्नत करेगी और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेगी। उसका उद्देश्य क्या है कि लाखों लोगों को धर्म का संदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त। आज साहब जी, मैं जब साहब से हाथ जोड़ के आग्रह किया कि साहब जी अरे आधे घंटे के लिए मेरे कार्यक्रम में आ जाया करिए, क्यों मैं समय नहीं पाता हूँ कि मेरे प्रति साहब के हृदय में कितना प्रेम है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो कहते हैं प्रेम साहब, आप सब वस्तु स्थिति से भली भांति अवगत हैं। 22 दिन का अंतर है आपके हमारे कार्यक्रम में। मुझे राजस्थान जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है, वहां से अगर मैं व्यवस्था नहीं करूंगा तो 6-7-8 हजार पब्लिक आएगी, जिनका भोजन रहने की व्यवस्था, ये पंडाल, ये सत्संग, संतों का सेवा हम कहाँ कर पाएंगे। तो मेरी जबान रुध जाती, मैं कुछ इसके आगे नहीं बोल पाता हूँ। इतना पुरुषार्थ करके ये कार्यक्रम हो रहा है, अगर इसका लाभ न मिले और यहाँ से अच्छा संदेश न जाए तो साहब का पुरुषार्थ और साहब का श्रम सब बेकार जाएगा। इसलिए साहब का पुरुषार्थ, इनका श्रम सार्थक हो, उससे हम सभी उसका लाभ अर्जित करें, लाभान्वित हो और अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो एक निवेदन और विनम्र, आप सभी लोग खूब ठीक ढंग से सत्संग सुने, खूब ठीक ढंग से पढ़ें। मन भुलान मैगर मैं मनता, कबीर साहब ने कहा है। अब इस मन के दिशा और दशा को समझे, मन क्या है, बड़ी सूक्ष्म विषय है। अध्यात्म में तो इतनी गहराई का चिंतन किया है कि शायद वेदों उपनिषदों में भी वो उतना सूक्ष्म चिंतन कहीं नहीं मिलता। हमें नई दृष्टि मिलती है, अंतर्वर्ती तत्व की तरफ तुरंत हम मुड़ जाते हैं, सारा जगत ओझल हो जाता है हमारे सामने से। ये कबीर साहब के दर्शन की विशेषता है। बहुआयामी व्यक्तित्व है, अब बहुआयामी उनका चिंतन है। जीवन के समाज, धर्म, दर्शन, अध्यात्म किसी पक्ष पर कुठारा का हाथ पीकेगा, उनकी दृष्टि सब जगह जाती है और सब के लिए उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी आए लोग वैष्णव, वो सन्यासी, उदासी सब पढ़ते हैं।
जब ये मात में कहा वहां पर राजीव में, तो जम्मू के सन्यासी ने कहा वो बीजक है कहाँ? तो कम से कम 50 बीजक उन लोगों ने खरीदा। कहें बीजक को पढ़िए, तब कबीर के व्यक्तित्व को, उनके चिंतन को, और उनका चिंतन राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी है, समाज के लिए कितना उपयोगी है, इसको आप ठीक से समझ सकेंगे। तो इससे सबका लाभ होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक पढ़ें, लिखें और उसी में जिएं। इसी निवेदन के साथ में अपने विचारों को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। धर्म न हिंदू